बच्चों, आज हम आपको पिछले दिन आपको हम √2, √3, √5 ये सारे चीज सिखा दिए थे और फिर आपको बहुत चीज बचा हुआ है, जैसे कि आपको पढ़ना है 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे होगा। फिर आपको पढ़ना है कि 5 - √2 प्लस वाला एक करना है, फिर माइनस वाला करना है, फिर इंटू वाला करना है 2√5, फिर जो है डिवाइड वाला करना है 1/√2। इस तरह का चारों चीज करना है और ये चारों चीज में एक फिक्स रहता है, 2 नंबर आपको फिक्स में आएगा। ठीक है, तो अभी हम तत्काल कौन सा वाला कर रहे हैं, गुना वाला। आज हम गुना वाला और प्लस वाला कर लेंगे, माइनस वाला सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क आपको कल बना के चले आना। ठीक है, चलिए आगे सिद्ध करें कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। और सिद्ध करने में आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हल जब आप करेंगे तो सबसे पहले मान लेंगे, आप क्या मानेंगे, क्या मानेंगे आपको याद है। सबसे पहले आपको मानना है 2√5, 2√5 एक परिमेय संख्या, ये सबसे पहले मानना है। और फिर जाते जाते धीरे धीरे सॉल्व होते होते आपको ये पता चलेगा ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं, और परिमेय संख्या है नहीं तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड। पहले गलत चीज मान लेना, फिर उसको जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वो अपने गलत हो जाएगा। ठीक है, तो √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। और पिछले दिन हम लोग क्या क्या प्रूव कर लिए थे कि √2 अकेले एक अपरिमेय संख्या, √3, √5, √11 ये सब होमवर्क दिए थे आपको, √15, √17 ये सब सारा होमवर्क आप चेक करा लिए, बहुत बढ़िया बना के लाए थे आप लोग। ठीक है, तो आज ये कर लेना है। तो 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है। परिमेय संख्या वो ऐसी संख्या जिसको हम p/q में लिख सकते हैं, तो इसको भी p/q के बराबर में लिख दिए। और क्या क्या नहीं होना चाहिए, q जो है 0 के बराबर नहीं हो। और एक चीज होना चाहिए कि p और q क्या हो, पूर्णांक। p और q एक पूर्णांक, ये एक परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड परिभाषा है कि p/q में लिखा जाए, q 0 नहीं होना चाहिए और p और q एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक। ये सब तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, अब करना कुछ नहीं, आपको जो LHS में दिख रहा है 2√5, तो 2 तो परिमेय संख्या है और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। और आपको ये भी बताया है कि परिमेय और अपरिमेय को गुना करके क्या मिलता है, अपरिमेय, इसलिए पूरा क्या कहला रहा है, अपरिमेय। तो अब ये अपरिमेय को हम क्या मान लिए हैं, परिमेय। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी इसमें अपरिमेय संख्या है उसको LHS में रख करके बाकी जो परिमेय है उस नियम के अनुसार आप बदल करके RHS में ले जाएं। जैसे 2 और √5 के बीच में क्या है, गुना है, तो आप उसको जो है लेके चले जाएं किधर, RHS में। RHS में लेके जाएंगे तो कहां चल जाएगा, वो डिवाइड में चल जाएगा, माने कि Q के साथ चलाएगा, 2Q होगी। बस इधर में अपरिमेय संख्या बचना चाहिए और इधर में सारे चीज को ले आना है, LHS में अपरिमेय, बाकी सबको RHS में ले आना है। बस इतना ही काम करना है, कोई भी सवाल में, इस तरह के कोई भी सवाल में आपको यही काम करना है। तो यही काम क्या करना है, अपरिमेय संख्या को LHS में रखना है, बाकी सारे परिमेय संख्या को कहां ले जाना है, RHS में, और तब इसको समीकरण 1 मान लेना है। बहुत सिंपल कहानी, जो था भारी आपको √3, √5 यही आप समझा दिया, बना भी लिए, इस सब हल्का है ना। तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको, समीकरण 1 में देखिए तो √5 क्या है, अपरिमेय, पहले प्रूव कर चुके हैं। और p और q क्या है, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो इसको हम लोग कौन सा संख्या बोलेंगे, देखिए अंश बटा हर में भी लिखा है, q 0 भी नहीं है और p और q क्या है, पूर्णांक है, तो इसको कौन संख्या हम लोग बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ समीकरण 1 से आपको क्या पता चला, समीकरण 1 से आपको पता क्या चला, क्या बोलना चाह रहा, समीकरण 1 बोलना क्या चाह रहा है, पर समीकरण 1 से पता चलता है कि क्या पता चल रहा है, ये अपने अपने बोल रहा है, देखो अपने अपने क्या बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम नहीं कह रहे, समीकरण 1 अपने कह रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एवं ये जो संख्या है ये अपने आप में एक परिमेय संख्या है, p/2q एक परिमेय संख्या है। देख रहे हैं आप, साफ साफ दिख रहा है आपको। और जब आप देख रहे हैं कि ये एक अपरिमेय है और ये एक परिमेय है, तो क्या अपरिमेय बराबर परिमेय हो सकता है, कभी संभव है, बस अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है। लेकिन समीकरण 1 बता रहा है कि अपरिमेय किसके बराबर है, परिमेय के बराबर। बस ये मैथ में संभव नहीं है, बस यहीं पर आपको क्या हो गया, गलती हो गई। और गलती क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत चीज को 2√5 को हम लोग क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या, गलत मान लिए। बस यही विरोधाभास है कि
कि हम गलत मान लिए और बाद में पता चला कि सच में वो क्या है, गलत है, तो क्या हो गया, वो अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ से और लिखना है क्या, समीकरण 1 से तो पता चल गया कि √5 क्या है, अपरिमेय, और p/2 क्या है, 2q क्या है, परिमेय। अब इससे हमको क्या करना है, और चीज क्या लिखना है कि यहाँ लिखना है कि चूंकि अपरिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या के बराबर है। कौन बोल रहा है, ये समीकरण 1 बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किसके बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि संभव नहीं है, कभी संभव नहीं हो सकता है। और जब ये संभव नहीं है, इसका मतलब कि जो हम माने थे, अपना मान्यता जो हम माने थे, कि 2√5, कि हम जो माने थे, अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है, हमारी मान्यता गलत साबित होती है। क्या गलत साबित हुआ, साबित होती है कि गलत हम क्या माने, क्या गलत साबित हुआ कि 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। दूर कभी कभी लोग बच्चा क्या करता है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि हमारी मान्यता गलत साबित होती है कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब माने क्या है, माने हैं आप परिमेय संख्या, तो आपका मान्यता कौन सी गलत हुआ, परिमेय संख्या ना। तो उस पर ध्यान दीजिए, चेक करने के क्रम में हम देख रहे थे कि हमारी मान्यता गलत साबित होती है कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे लिख दे रहे थे। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि मान्यता जो है वो गलत हुआ। तो क्या माने थे, 2√5 एक क्या माने थे, परिमेय संख्या, 2√5 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या गलत साबित हो गया, तो परिमेय संख्या नहीं है, तो दूसरा संख्या ऑटोमेटिक हो जा रहा है, 2√5 एक और परिमेय संख्या। कितना सिंपल है, देख लीजिए। इस तरह से आपको गुना वाला करना है। गुना वाला तो और आसान हो जाता है। गुना वाला सीधे आप कहाँ ले आना, समीकरण में आपको भाग में ले आना। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, जो कि कभी संभव हो नहीं सकता। हमारी मान्यता गलत हुई, मान्यता गलत हुई तो क्या मिल जाएगा, अपरिमेय संख्या। आपको एक और उदाहरण लेके दिखाते हैं कि प्लस वाला को कैसे बनाना है, और तो माइनस वाला आप खुद से कर लेंगे, या माइनस वाला हम बताते हैं, प्लस वाला आप क्या कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक और उदाहरण देखिए। देखिए ऊपर उठता नहीं है, हाँ उठ गया। जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रेड कलर से लिखा जाए। सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√5, चलो और थोड़ा कठिन ले लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या। तो आप बताओ, तुम्हारे दिमाग में तो एकदम चल गया होगा कि एकदम शुरू में क्या करते हैं, ये तो आप रटा गया होगा कि माना कि 5 माइनस 2√5 एक कौन सा माना है, परिमेय संख्या है। ये मान लीजिए परिमेय संख्या है, ये तो आप फटाक से लिखिए देते हैं। ठीक है, तब क्या करना है, तब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रूट अगर परिमेय संख्या है, 2√5 एक परिमेय संख्या है, 5 माइनस 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ब्रैकेट में ये बहुत जरूरी बात लिखना भूलेंगे नहीं आप, p और q एक पूर्णांक है। बहुत से लड़के लड़कियां देखते हैं कि इसको आप नहीं लिखते हैं, इसको लिखना बहुत जरूरी है। बिना पूर्णांक का ही परिमेय संख्या बनेगा ही। ठीक है, अब क्या करना है बताओ। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सबसे पहले उधर कौन जाएगा, तो सबसे पहले प्लस माइनस वाला जाएगा, 5 उधर जाएगा। 5 किस में है, प्लस में है, LHS से उठ करके जाएगा किस में, RHS में। तो -2√5 बराबर p/q, 5 उधर से आ गया, LHS से RHS की तरफ क्या लेके आ गया, -5। एक बात यहाँ ध्यान दो, ये जो इधर उधर होता है ना, ऐसा एक्चुअली हम लोग समझ लेते हैं। ये जैसे है, मान लो 3 + 2 = 5 है। अगर हमको इस 2 को हटाना हो ना, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को हम इधर लेके चले जाते हैं, यही करते हैं। लेकिन एक्चुअल मेथड क्या है, एक्चुअल मेथड है कि 3 + 2 है ना, तो दोनों तरफ -2 से डिवाइड, -2 से क्या करना है, माइनस करना है। तो -2 क्या हो गया, कट गया। तो 3 = क्या हो गया, देखिए 5 - 2 क्या हो गया, 3 हो गया। कुल मिला के कि ये आपका जो है एक्चुअल कंसेप्ट है। लेकिन क्या हो गया, बनाते बनाते हमको याद हो गया कि प्लस वाला इधर चला आया माइनस। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या है कि अगर इस 5 को हटाना है, तो यहाँ पर दोनों तरफ किससे घटाना पड़ेगा, -5 से।
तो -5 इधर दीजिएगा, -5 कट जाएगा, उधर -5 बच जाएगा। यही यूक्लिड का एक्सियम है। यूक्लिड एक्सियम कहता है कि दो चीज अगर बराबर है तो उसमें समान चीज जोड़ने पर समान होगा, समान चीज घटाने पर क्या होगा, समान होगा। तो यूक्लिड एक्सियम ये बोलता है। तो कुल मिला के अभी हम लोग रट लिए हैं तो इधर उधर करने में आसानी नहीं होता है। इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए यहां से आप क्या करते हैं, थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए। 2√5 इज इक्वल टू एलसीएम हो गया Q, और यहाँ Q से Q कट गया, P माइनस क्या हो गया 5Q। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बच्चा फंस जाता है, इसलिए हम माइनस वाला लिए हैं। देखो यहाँ माइनस, अभी माइनस का क्या करेगा, कोई बच्चा माइनस को उधर ले जाकर प्लस कर देगा। अरे भाई ये माइनस, अब माइनस प्लस में नहीं है, माइनस क्या है, इस इंटू में है। -2 इंटू √5 है, तो -2 उधर जाके प्लस नहीं होगा, इंटू से कहाँ आएगा, सीधे डिवाइड में आएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस अगर आप कॉमन ले लिए, चलो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2√5, और यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लिए तो आपको क्या बचने वाला है बताइए। माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस है वो अपने आप में क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो अपने आप में क्या हो जाएगा माइनस। ये बात तो आप जानते ही हैं, बटा क्या हो जाएगा Q। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, इंटू इंटू में कैंसिल हो गया। ये ज्यादा आसान तरीका है, इसको आप कर सकते हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहते हैं कि माइनस का क्या करना है। उधर माइनस ले जाते हैं ना, इसका चिन्ह बदलते हैं, न इसको माइनस देते हैं, कुछ नहीं करते। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप बताइए आप किसको ले जाने की बारी है, आप जो है ले जाने की बारी है 2 को। 2 किस में है, इंटू में है, तो √5 हो गया। √5 इक्वल टू 5Q माइनस 5Q माइनस, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपको P, 5Q माइनस P। ये देखिए ये माइनस जो कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस के माइनस कॉमन लेंगे तो 5Q प्लस हो गया, P क्या हो गया माइनस में, ठीक है। 5Q माइनस P बाई क्या हो गया Q। अब 2 को उधर ले जाए, 5Q माइनस P, अब बाई 2 आ गया डिवाइड में Q के साथ, तो क्या हो गया 2Q। आप देखिए एलएचएस में आपके साथ सिर्फ √5 वाला बच गया, √5 वाला बच गया। अब यहाँ पर आपको समीकरण 1 मान लेना है। आप समीकरण 1 से आपको पता चलेगा, आपको तो पहले भी पता चला, अभी पता चलेगा। समीकरण 1 से पता चलता है कि बताइए √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, एवं ये जितना भी कहानी आप देख रहे हैं, पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा तो पूर्णांक बचेगा, पूर्णांक में से पूर्णांक को भाग देंगे तो पूर्णांक बचेगा, कुल मिला के ये पूर्णांक है। अब पूर्णांक ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये सारे के सारे चीज जो आप देख रहे हैं 5Q माइनस P बाई 2Q, ये अपने आप में एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 में एक अपरिमेय है, दूसरी तरफ क्या है, एलएचएस में क्या है परिमेय और अपरिमेय, और आरएचएस में क्या है परिमेय। तो समीकरण 1 कहना चाह रहा है कि अपरिमेय क्या है, फिर से परिमेय के बराबर, जो कि संभव है, जो कि संभव कभी नहीं है। तो फिर से हम लिख देंगे कि चूंकि समीकरण 1 से आपको पता चल रहा है कि अपरिमेय संख्या जो है किसके बराबर हो गया है, ये बराबर हो गया है किसके, परिमेय संख्या के बराबर, ठीक है, जो कि कभी संभव नहीं हो सकता है, कभी संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। और जब कोई संभव हो ही नहीं सकता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज गलती की होगा कि अपरिमेय बराबर परिमेय हो गया, क्योंकि हम लोग गलत चीज को मान लिए। तो फिर से वो जो है हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तो यहाँ लिखना होगा फिर से, अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है, हमारी मान्यता गलत साबित होती है कि, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था आपको देखिए क्वेश्चन क्या है, गलत साबित होती है कि 5 माइनस 2√5, 5 माइनस 2√5 एक परिमेय संख्या है। यही हमारा मान्यता गलत साबित हुआ, परिमेय संख्या है। ये छोटा हो गया क्या, ठीक है, परिमेय संख्या। तो हमारी मान्यता गलत साबित होती है कि 5 माइनस 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। और जब ये मान्यता गलत हो गया तो हो गया, क्या हो गया, 5 माइनस 2√5, 5 माइनस 2√5, ठीक है, 5 माइनस 2√5 है, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2√5, क्वेश्चन यही है ना जी,
5 माइनस 2 रूट 5, 5 माइनस 2 रूट 5 एक कैसी संख्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बढ़िया से समझे हैं, और जब बढ़िया से समझे हैं तो थोड़ा सा बना भी लेंगे आप। देखिए फिर से यहाँ पर आपको दो चीज समझाए, एक आपको गुना वाला समझाए। देखिए गुना वाला में आप देखिए 2 रूट 5 को आप परिमेय संख्या मान लिए, और फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या मान लिए, फिर पी बाई क्यू में लिख दिए, फिर इसको रूट 5 को अपरिमेय को एलएचएस में, फिर इसको परिमेय को आरएचएस में रख दिए। सारा चीज आप समझ रहे हैं। उसके बाद आपको माइनस वाला भी बताएं, और उसके बाद आप प्लस वाला खुद से कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप होमवर्क के लिए आप जो है तैयार हैं। तो होमवर्क के लिए आपको 4-5 क्वेश्चन दोनों मिला के दे रहे हैं, जिसको आपको बना के आना है और चेक कराना है, ठीक है। तो ये जो निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है इसको सिद्ध करना है। तो गुना वाला आपको दे देते हैं कुछ 4 रूट 7 है ना, फिर दे देते हैं 5 प्लस 3 रूट 7, एक प्लस वाला दे देते हैं, एक माइनस वाला दे देते हैं 7 माइनस 3 रूट 2, एक जो है फिर दे देते हैं 4 में 2 माइनस 3 रूट 5। माइनस वाला ज्यादा दे रहे हैं ताकि आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करें। 3 प्लस रूट 5। इतना होमवर्क हो गया आपको, इतना आपको होमवर्क बनाना है इतना, और उसके बाद आपको कल चेक कराना है। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। और थोड़ा अगर वीडियो थोड़ा सा दिख रहा होगा तो उसको क्या करेंगे आप अपना जो है सेटिंग में जाकर के अपना पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लें, क्योंकि होता है क्या आपके यूट्यूब में पिक्चर क्वालिटी थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको बढ़ा लें। बढ़ाने से आपको क्लियर दिखेगा, है ना। अब जो है नया बोर्ड आ चुका है, तो आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा और आप बनाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।